बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। जब हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो हमें अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपनी सांस प्रश्वास को परमात्मा के चिंतन में लगा देना चाहिए। उससे हमें बड़ा लाभ मिलता है, बड़ा लाभ मिलता है। कल के प्रसंग में हमने ऐसा सुना पढ़ा तो माँ कौशल्या जो है रघुनाथ जी महाराज के साथ बाल क्रीड़ाओं में, बाल लीलाओं में मस्त है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। वह परमात्मा जो सर्वव्यापक है, निरंजन अर्थात माया से रहित है, निर्गुण है, सगुण भी है, विनोद रहित है और अजन्मा है, वही ब्रह्म आज माता कौशल्या के प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर के मां कौशल्या की गोद में खेल रहा है। अब देखो रघुनाथ जी महाराज के पावन स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रातः काल का समय है, मां कौशल्या की गोद में रघुनाथ जी महाराज हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहनी बैठे जनु मोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा, मेरो राम 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 प्यारो राम राम राम, मेरो राम 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 प्यारो राम राम राम। श्री रघुनाथ जी महाराज के उस बाल स्वरूप की सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जैसे निर्मल जल से भरे हुए बादल, गंभीर रूप से भरे हुए बादल नील कमल के समान श्याम वर्ण के दिखाई देते हैं, उसी श्याम वर्ण को धारण किए हुए मेरे परमात्मा करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी फीका दिखाते हैं, अर्थात करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर नजर आ रहे हैं। उनके चरण कमल जो हैं वह लाल लाल हैं और उन लाल चरण कमलों के ऊपर में जो नख की ज्योति है वह ऐसी मालूम होती है जैसे कमल दलहनी बैठे जनु मोती, जैसे लाल कमल के ऊपर में मोती को स्थिर कर दिया गया हो। परमात्मा के श्री चरण कमलों में वज्र, ध्वजा, अंकुश आदि चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजनी की जो ध्वनि है उनको सुनकर के मुनिजनों का मन मोहित हो जाता है। इस छवि को दर्शन करना चाहें तो अपने मन की आंखों से दर्शन करें कि परमात्मा का कितना सुंदर स्वरूप है। नील मेघ के समान जो गंभीर जल से भरे हुए हैं वैसा नीला नीला स्वरूप परमात्मा का है। चरण कमल लाल लाल हैं और उनके ऊपर जो नख हैं वह ऐसे दिखाई देते हैं मानो लाल कमल के ऊपर में मोती को स्थिर कर दिया गया हो। परमात्मा के जो चरण कमल हैं वहां पर वज्र, ध्वजा, अंकुश आदि विभिन्न चिन्ह शोभित हैं।
चरणों में जो नूपुर अथवा पैंजनी पहन रखी है, उसकी जो मधुर मधुर धुन आती है वह मुनियों के मन को भी आकृष्ट कर लेती है। कमर में करधनी बांधते हैं, वह करधनी बड़ी सुंदर है और पेट पर त्रिवल्ली अर्थात 3 रेखाएं दिखाई देती है। परमात्मा की नाभि इतनी गंभीर और आकर्षक है कि अभी परमात्मा की जो शोभा है वह वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने अपने मन की आंखों से उनको देखा है। विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित परमात्मा की विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। देखो, यह जो बाघ का नख है वह इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी बालक को नजर न लगे। और परमात्मा का इतना सुंदर स्वरूप है तो माता ने पहले ही यह व्यवस्था कर दी कि मेरे इस बालक को किसी की नजर न लग जाए। छाती पर सुंदर रत्नों से युक्त मणियों के हार सुशोभित हो रहे हैं। देखो, छाती पर ब्राह्मण श्री भृगु ऋषि के द्वारा जो चरण का प्रहार किया गया था वह चरण का चिन्ह भी परमात्मा के श्री वक्षस्थल पर देखने को मिलता है, जो बड़ा सुंदर लगता है। परमात्मा के स्वरूप का जो दर्शन है जो हम करते हैं उसको भी इसी प्रकार से करना चाहिए। जब भी मंदिर जाएं तो पहले परमात्मा के चरणों में, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ में, कमर पर, हृदय पर, फिर भगवान के मुख की तरफ ध्यान करें और उस मुख छवि को अपने हृदय कमल में उतार लें। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, यह हरिनख अति शोभारूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्रचरण देखत मन लोभा, कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। परमात्मा का कंठ जो है वह शंख के समान उतार चढ़ाव वाला है, 3 रेखाओं से सुशोभित है। आपने शंख को देखा होगा, बड़ा सुडोल होता है, उस पर ऐसे 3 रेखाएं दिखाई देती है। तो परमात्मा की जो ग्रीवा है, वो कंठ है, वह उसी प्रकार से सुंदर है। ठोड़ी भी बहुत सुंदर है। अब देखो, परमात्मा का यह बाल स्वरूप है और बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो 2 दांत ऊपर के और 2 दांत नीचे के निकलते हैं। जब दांत निकलने लगते हैं तो वह बालक बड़ा सुहावना लगता है, उसको देख करके हर व्यक्ति का मन उसके प्रति आकृष्ट होता है। तो जब हम प्राकृत बालकों का वह स्वरूप देख करके इतने मोहित हो जाते हैं तो यह परमात्मा का बाल स्वरूप है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि के असंख्य जीवों की रचना की है, जो सुंदरता से भी सुंदर है। उन परमात्मा का वह बाल स्वरूप कितना सुंदर रहा होगा। बोलो श्री बाल रघुनाथ जी महाराज की जय। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, दोनों दांत दिखाई दे रहे हैं, 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, और होठ जो है वह लाल लाल है। परमात्मा की नासिका और तिलक, ये दोनों तो इतने सुंदर हैं कि इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोत रे बोला, चिकन कच कुंचित गहुआरे, बहु प्रकार रची मातु सवारे। कहते हैं कि परमात्मा के सुंदर कान
और बहुत ही सुंदर गान है और मधुर तोतले शब्द जो उनके मुख से निकलते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं। जन्म से लेकर के अभी तक जो उनके सिर पर बाल थे वह बड़े चिकने और घुंघराले थे, जिनको देख करके ऐसा लगता था मानो भंवरों की पंक्तियां हो। माता ने उन केसों को बड़े सुंदर से सजा करके रखा है। और परमात्मा ने कैसा वस्त्र धारण कर रखा है? पीत जगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि बाई। रूप से कहीं नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जानहि सपने हो जेहि देखा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। परमात्मा ने पीले कलर की पोशाक पहन रखी है, पीले कलर की जगुली, जिसको जगला बोलते हैं, तो पीले कलर का पोशाक पहन रखा है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत प्यारा लगता है। वास्तविक आनंद जो है वह तो बालक अवस्था में ही है। जब हम छोटे से शिशु अवस्था में होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो सभी प्रकार से निर्मल होते हैं। हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है, हमारा मन भी शुद्ध होता है, हमारा आचरण भी शुद्ध होता है। बस यही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा ने पीला जगुला धारण कर रखा है और घुटनों के बल चल रहे हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। उनके रूप का वर्णन तो वेद और शेष जी महाराज भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में परमात्मा को देखा होगा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनीत। जो परमात्मा सुख के पुंज हैं, मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से भी अतीत हैं, वे भगवान आज दशरथ और कौशल्या के अत्यंत निश्चल प्रेम के वशीभूत होकर के पवित्र बाल लीलाओं को कर रहे हैं। धन्य है दशरथ और कौशल्या माता, जिनके यहाँ जगत के पिता आज बालक बन करके आए हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन की यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय बाखे। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी महाराज अवधपुर के निवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। यही विधि राम जगत पितु माता। इस जगत के माता और पिता कौन है? श्री रघुनाथ जी महाराज हैं। वे कौशलपुर के जितने भी निवासी हैं, अवधपुर के जितने भी निवासी हैं, उनको सुख प्रदान करते हैं। अब देखो छोटा सा भाव समझो। अवध का तात्पर्य प्रारंभ में बताया था, जहां किसी का वध न हो। अच्छा, वध मन, वचन, कर्म, क्रिया किसी के भी द्वारा किसी का अहित न हो, वह वध न होना है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा अपना आचरण धारण कर लेगा, अपने मन की इन सीमाओं को बना करके उसमें रहेगा कि भाई मेरे द्वारा किसी का अहित नहीं होना चाहिए, न मन से, न वचन से, न कर्म से, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो परमात्मा जो है आपके ऊपर असीम कृपा करेंगे। तो यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुख दाता। और जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। तो जिन्होंने श्री रघुनाथ जी महाराज के चरणों में अपनी प्रीति को जोड़ा है, अपनी प्रीति को बांध रखा है। शंकर भगवान कह रहे हैं किसको संबोधित करके? मां पार्वती को संबोधित करके कहते हैं कि हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है। क्या गति है? कि भगवान उनके प्रेम वश होकर के बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रह करके मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर लेवे, करोड़ों यत्न कर लेवे, उसका संसार बंधन कोई नहीं छुड़ा सकता। जिसने संपूर्ण चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। कैसे? प्रकुटि बिलास न चावही ताही, अस प्रभु छाड़ी बजिय कहु काई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। लई उचंग कबहुक हलरावे, कबहु पालने गाली झुलावे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। वह माया जो संपूर्ण जगत को नचाती है, भगवान उस माया को अपने भौरों के इशारे पर नचाते हैं। भ्रकुटि बिलास नचावही ताई, परमात्मा अपनी भौरों के इशारे पर उस माया को नचाते हैं। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो हम और किसका भजन करें? लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आप परमात्मा का भजन करना चाहते हैं, परमात्मा की प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं, तो जगत के दिखावे से दूर होकर के करना। किसी प्रकार का अहंकार मन में मत पाल लेना, क्योंकि परमात्मा ने खुद ने ही लिख दिया है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। तो जो व्यक्ति अपने मन वचन और कर्म से चतुराई को छोड़कर परमात्मा को भजते हैं, तो श्री रघुनाथ जी महाराज उन पर कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज ने अपनी बाल क्रीड़ा से अपने माता पिता को और संपूर्ण नगर वासियों को सुख प्रदान किया। कौशल्या जी कभी उन्हें अपने गोद में लेकर के हिलाती डुलाती है, तो कभी पालने में लिटा करके झूला झुलाती है। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान सिया रामा। सुत स्नेह बस माता रामा, बाल चरित कर गान सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। इस प्रकार से प्रेम में मग्न होकर के माता कौशल्या दिन रात कब बीत जाती उनको पता ही नहीं चलता। पुत्र के स्नेह से माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती थी। देखो बड़ा विलक्षण प्रेम और संबंध होता है माता और पुत्र का। पुत्र के प्रेम में, पुत्र की भरण पोषण में माता की उम्र कब बीत जाती है माता को पता ही नहीं चलता। तो पुत्रों को भी अपने माता के प्रति
हमेशा आदर भाव रखना चाहिए, परमात्मा के तुल्य ही माता को समझना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।